कहीं से? हाँ, तो धमकाते ना ये लोग कि इधर मत आओ, ये मत करो, तुम्हारा कौन धमकाता है? मतलब ये लोग जो इनके हैं ओले लपाड़े वगैरह। आपको डराते हैं? वसई के धानेव इलाके में जमीन घोटाले का बड़ा आरोप। 50% पार्टनरशिप के नाम पर विश्वास जीतकर कथित तौर पर जमीन मालिक को ही धोखा दे दिया गया। आरोप है कि पार्टनर ने बिना अनुमति जमीन पर कमरे और गाले बनाकर बेच डाले और मुंबई के करीब 40 से 50 लोगों को लाखों करोड़ों वसूल लिए गए। सबसे बड़ा सवाल, क्या लोगों को फर्जी दस्तावेज दिखाकर गुमराह किया गया? क्या जमीन मालिक की जानकारी के बिना पूरा खेल चलता रहा? अब पूरे मामले में जांच और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज़। और इस वक्त मैं वसई विरार के फिर एक नए खुलासे को लेकर आया हूँ। आजकल वसई विरार में लगातार मीरा भाईंदर आयुक्तालय हो या फिर महानगर पालिका हो या शासन प्रशासन हो, लोग अपनी गुहार लेकर अर्जीनामा लेकर भटक रहे हैं। ये अर्जीनामा लेकर भटकने का कारण क्या होता है कि जब कोई संपत्ति कोई लेता है और उस पर अपने साथियों पर यकीन करता है तो उसके साथ बड़ा धोखा होता है। धोखा सिर्फ वहीं तक नहीं होता है, धोखा प्रशासन के साथ भी बहुत बड़ा होता है और आम जनमानस के साथ भी होता है। ऐसे ही एक धोखाधड़ी का मामला हमारे सामने प्रकाश में है, जहां हमारे साथ भुक्तभोगी हैं, जिनके साथ जो घटना प्रकाश में आई उसको लेकर के इन्होंने एक बहुत बड़ी फाइल लेकर तैयार की है। और ये फाइल जो है मीरा भाईंदर आयुक्तालय से लेकर तमाम जगह इन्होंने इसको दर्ज कराई है। जानेंगे इस विषय में कि क्या मामला है। सर, आपका नाम? मेरा नाम शमीमुर रहमान सिद्दीकी है। क्या मामला है आपका? मैंने ये जगह ली थी 2006 में। यहाँ पे पूरा जंगल था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 2006 से मैं इस जगह की रखवाली कर रहा हूँ। 2011 में मैंने 1-2 रूम बनाए यहाँ पर। उसके बाद ये जगह खाली थी तो फिर मैंने यहाँ पे लोगों पे भरोसा करके उनको दिया। तो जब मैं 2-4 महीने बाद आता था, कोई 1-2 रूम बन जाते थे। किसको दिया था भरोसा करके और क्या है मामला, आप बताइए। 6 या 7 में ली थी मैंने। हाँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1-2 रूम भी बनाए। हाँ। उसके बाद फिर उस पर मैंने घरपट्टी भी लगाई। हाँ। जगह अपनी बाउंड्री मार के रखी थी। हाँ। यहाँ के आसपास के लोगों ने जो फिर इस पे कब्जा करने की कोशिश करी। हाँ। तो फिर मैंने एक एग्रीमेंट बना के ये यहाँ पे आरजू श्रीवास्तव को दे दिया। मैंने कहा इसको आप डेवलप कीजिए। तो फिर मैं आता था, 2-3 रूम बनाता था, कहता मैंने ये 2 रूम बनाए हैं। फिर उसने जो है मुझसे कोई पेपर नहीं बनवाए और ऐसे जो है खुद ही अपने आप ही अपनी मर्जी से उसने रूम किसी को उसके अंदर घुसा देकर, अगर खाली रखेंगे तो टूट जाएगा, ये होगा। उसके बाद फिर जो है उसने अपने पेपर, मुझसे एक भी पेपर नहीं बना हुआ है, सब उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कैसे करके दिया वो मेरे को नहीं पता। करार पत्र आपका था, जगह आपने लिया था। जी। और उसने लोगों को रूम बना कर भेजा। इस वक्त आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम नहीं तो 35 से 40 रूम के पूरे एरिया बन गया है। और इन 35-40 रूम का एक भी डॉक्यूमेंट मेरे नाम से नहीं है। बहुत बड़ी बात है। ये लोग बेघर हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ जो पेपर यूज़ किया गया है वो प्योर फर्जी पेपर है। अब आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन और आम जनमानस के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। ये क्या नाम बताया आपने? शमीमुर रहमान। आपके साथ जो पार्टनर 50% का बना था, वो परसेंटेज के पार्टनर बनने वाले व्यक्तियों में और कोई शामिल था? नहीं, और कोई नहीं था, बस वही था। क्या बेस पर आपकी बात हुई थी? क्या बात हुई थी? उसने बोला 50-50 आधा जो भी बनेगा मैं बनाऊंगा और आधा आपको दूंगा। आधा आप लीजिएगा, आधा मैं लूंगा। तो उनमें से आधा में से आपको कुछ मिला? कुछ भी नहीं दिया अभी तक उसने मेरे को, एक पैसा भी नहीं दिया। अगर आप उसके पास जाते हैं कुछ मांग करने, कुछ बात करने, सब जमीन में तुम्हारी लोचा था, ये था वो था करके वो बात को दफा कर देता है। जमीन में लोचा था? जमीन तो होनी चाहिए। हाँ, जमीन तो थी ना। जमीन तो मेरे डॉक्यूमेंट देख लो आप, डॉक्यूमेंट है मेरे। जमीन है पर जमीन पे मकान है। हाँ, मकान में रहने वालों को से आपका कोई ताल्लुकात नहीं? नहीं, मेरा कुछ ताल्लुकात नहीं है। किसको दी क्या दी मुझे कभी बताया भी नहीं उसने। तो फिर आपका अगला कदम क्या है? आपने क्या? मैं चाहता हूँ मेरे को मेरा हक मिल जाए जो इसमें है, बस। और क्या, मेरे को मेरा हक दे दें और जो है मेरा जितना बनता मेरे दे दें। मैं खुद एक परेशान आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे को मिल जाए तो अच्छा। आपने इनकी बात सुनी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 35-40 लोगों को जो रूम बना के दिया गया है, इस कुकर्म का दोषी जो है, क्या उसे शासन प्रशासन सजा देगी? ये बहुत बड़ी बात है। न जाने कैसे कैसे लोग गाड़ी कमाई ला करके इस जगहों पर लगाते हैं लोग पैसा और एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं। वहाँ पर ये मामला आया कि पेपर इनके पास, घर किसी और ने बेच दिया, जगह किसी और के नाम से, फिर इसका न्याय कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये तस्वीर में मैं आपको गूगल मैप से दिखाऊंगा और आपको दूसरी तस्वीर जो है कि यहाँ के डिपार्टमेंट जो महसूल विभाग है उससे भी दिखाऊंगा। तमाम सरकारी विभागों के दस्तावेजों के साथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का धोखाधड़ी किया गया है। इनके सारे पेपर में इन्होंने जो गुहार लगाई है
वो मीरा भाईंदर आयुक्तालय, पुलिस आयुक्तालय और तमाम संबंधित अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया है। लेकिन साथ में मैं ये न्यूज़ को सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे तमाम मामले बस्ती बिहार में हो रहे हैं और इन मामलों से लोगों को सबक लेनी चाहिए। और अगर ये मामले को संज्ञान में लेकर शासन प्रशासन ने इंक्वायरी बढ़ाई तो मेरा दावा है कि सिर्फ यही प्लॉट नहीं, सैकड़ों और प्लॉट ऐसे निकलेंगे जिन पे लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। अगली कड़ी में हम और भी सारांश में संक्षेप में लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।